गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? कामना करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले 3-4 रोज से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश। आज हम राजस्थान के ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करने वाले हैं, जिसको हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपको कहीं से कोई प्रश्न पूछना है इस रिलेटेड टॉपिक से, जो पढ़ा दिए गए हैं उस टॉपिक से भी, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम करते हैं नए टॉपिक की शुरुआत, राजस्थान की जलवायु। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु का। तो राजस्थान की जलवायु को पढ़ेंगे तो उससे पहले प्रश्न ये आता है कि जलवायु क्या होती है। जलवायु क्या होती है, हम पहले ये देखेंगे कि इस टॉपिक में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या, जलवायु। अब प्रश्न ये लगता है कि जलवायु क्या है। ठीक है, जैसे राजस्थान की कोई भी एग्जाम होती है तो ऑप्शनल एग्जाम है, तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलवायु क्या है। और अगर थ्योरिकल एग्जाम होती है, जिसमें आप स्कूल एग्जाम से ले सकते हैं या कॉलेज एग्जाम की बात कर सकते हैं, तो उसमें अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसको जानेंगे इस चैप्टर में कि जलवायु किसे कहते हैं। ठीक है, जलवायु के साथ साथ में एक और शब्द आता है, कौन सा, मौसम। काफी ज्यादा इसमें सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ इसमें फर्क है, जो उनका दोनों का अध्ययन हम करेंगे। फिर आगे है कौन सा, निर्धारक कारक। बहुत अच्छा प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो काफी अच्छे प्रश्न पूछते हैं। खास करके देखा जाए तो जो बड़ी एग्जाम्स हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हैं, उसमें भी प्रश्न पूछा जाते हैं यहाँ से कि जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो जलवायु क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। सपोज दैट, जैसे मान के चलिए एक ही अक्षांश पर, क्या एक ही अक्षांश पर हम देखते हैं तो तापमान क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग। जैसे हम राजस्थान के माउंट आबू की चर्चा करते हैं, तो माउंट आबू के तापमान में, और फिर अगर हम जाएंगे कहाँ पर, हाड़ौती में जाएंगे, तो उसी अक्षांश के ऊपर जो तापमान मिलेगा वो क्या मिलेगा, भिन्न मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसके कुछ ना कुछ क्या है, फैक्ट है, जिसको हम क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं किसकी, तीसरा जो हम इसमें प्रमुख लेंगे वो क्या लेंगे, ऋतुएं। ऋतुओं का क्या करेंगे इसमें अध्ययन। और ऋतुएं कितनी होंगी, ग्रीष्म, शीत और कौन सी, वर्षा। अर्थात इन 3 ऋतुओं के बारे में इसमें जानें, क्योंकि जलवायु है, जलवायु कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विशेष संबंध किसके साथ होता है, इन ऋतुओं के साथ में होता है। और इंपॉर्टेंट आगे वाला जो फैक्ट है जिसके बारे में हम जानेंगे वो क्या है, जलवायु प्रदेश। कौन सा, जलवायु प्रदेश। हम जलवायु प्रदेशों को काफी ज्यादा डिवाइड करके पढ़ते हैं। आज इसमें बुक में अगर देखा जाए, अर्थात आज के टॉपिक में देखा जाए, तो इसको 4 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो कौन सा पढ़ेंगे, सामान्य वर्गीकरण। कौन सा, सामान्य वर्गीकरण। दूसरा है वो कौन सा है, कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे। कोपेन जो है वो उसका जलवायु वर्गीकरण है, वो काफी इंपॉर्टेंट जलवायु वर्गीकरण है। काफी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर मान के चलिए जलवायु से टॉपिक से कोई प्रश्न आता है, तो उसमें ज्यादातर चांस किसके हैं, कोपेन के जो प्रदेश है, जलवायु प्रदेश, उनसे आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कोपेन का पढ़ेंगे। फिर वो कौन है, थॉर्नथवेट है, थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। और एक और किसका पढ़ेंगे, त्रिवार्था का, त्रिवार्था का। इन सब का क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में, जलवायु वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो वो जो जलवायु वर्गीकरण है, अगर आप कह सकते हैं वर्गीकरण, वो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। अब जैसे हम जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी क्या रह जाएंगी, विशेषताएं। अर्थात राजस्थान की जो जलवायु है उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो सारे के सारे हम ये टॉपिक इस पढ़ने वाले हैं। एक क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जलवायु, फिर उसके बाद में जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक। जलवायु को निर्धारित करने के कारक के बाद में क्या, नंबर 3 पर ऋतुएं, कि राजस्थान की ऋतुएं किस प्रकार जलवायु में अब इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद में आपका क्या पढ़ा जाएगा, जलवायु वर्गीकरण, जिसमें हम सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे, कोपेन के अनुसार, थॉर्नथवेट के अनुसार
त्रिवार्था के अनुसार, और उसके बाद में लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जलवायु की विशेषता। इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, इतना मिटाता हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, जलवायु, कि जलवायु किसे कहते हैं। नंबर 1 को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं किसकी, जलवायु। देखो जलवायु किसे कहते हैं, तो आप सीधे से एक डेफिनेशन याद रखना कि दीर्घकालीन, कौन सा, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय से, दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के, मौसमी दशाओं के योग को ही क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। काफी आसान परिभाषा है, काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये याद रखना है कि दीर्घकालीन, कौन सा, दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के योग को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। जैसे सपोज दैट, आप ऐसे देखना इसको, जैसे मान के चलिए ये क्या है, पृथ्वी की शेप, ठीक है, ये कौन सी है, 0 डिग्री, ये कौन सी है, 23.5 डिग्री, ठीक है। अब सूर्य है वो कहाँ चमकता है ज्यादातर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन तीनों के ऊपर चमकता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो क्या रहता है, गर्म, क्या रहता है, गर्म। इसलिए इसे कौन सा प्रदेश कहते हैं, अर्थात कौन सी जलवायु कहेंगे, इसे उष्ण जलवायु कहेंगे। क्या कह देंगे, उष्ण जलवायु। यहाँ है ये क्षेत्र, ध्रुव है यहाँ पर सूर्य किरण सीधे नहीं गिरती हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान क्या रहता है, शीत रहता है, अर्थात बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे क्या कह देंगे, शीत जलवायु। क्या कह देंगे, शीत जलवायु। इस प्रकार से क्या करते हैं, जलवायु का विभाजन करते हैं कि कौन से क्षेत्र में कैसी जलवायु मिलेगी, इसका निर्धारण हम अक्षांश और सूर्य की स्थिति के अनुसार करते हैं। तो ये कौन सी होगी, जलवायु की परिभाषा। अब जलवायु की परिभाषा में एक शब्द आया, कौन सा, मौसमी शब्द। तो मौसमी शब्द है, इसको मुख्य शब्द कौन सा है, मौसम। अर्थात मौसम शब्द की उत्पत्ति, क्या उत्पत्ति है, वो कौन सी भाषा से हुई है, अरबी भाषा से। कौन सी भाषा से, अरबी भाषा। और अरबी भाषा का एक शब्द है, कौन सा, मौसिम। कौन सा शब्द है, मौसिम। याद रखना, मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, ये याद रखना कि पवन की दिशा, अर्थात वायु कह दीजिए, अर्थात पवन क्या कह सकते हैं कि दिशा। पवन की दिशा अर्थात वायु की दिशा है, वो क्या कहलाता है, मौसम। अर्थात मौसम का ही रूप क्या लेते हैं, हम मौसम लेते हैं। तो मौसम की परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनेगी, इसमें दीर्घकाल है तो उसमें क्या लेंगे हम, जैसे अल्पकालीन वायु की दिशा अर्थात वायु की अवस्था, क्या कह दीजिए, वायु की अवस्था के योग को ही क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। कैसे याद रखेंगे कि अल्पकालीन, क्या, अल्पकालीन पवनों की दिशा की अवस्था को ही क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और मौसम के दीर्घकालीन योग को क्या कहते हैं, फिर जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जलवायु कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए पवनों की दिशा कैसे होगी, जैसे ये क्या है, समुद्र है, हो गया, ये क्या हो गया, स्थल हो गया। तो यहां से क्या आती है, वायु आती है, अर्थात क्या आएगी, वायु किसकी ओर, स्थल की ओर। कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी में, ये तो ग्रीष्म ऋतु है, उसमें हो जाएगी यहाँ पर, अर्थात इसलिए कह देना आप स्थल की ओर चलेंगे। कहां से चलती हैं, स्थल की ओर चलेंगे। कब, ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ क्यों चलेंगे, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या होता है, अधिक हो जाता है। तापमान क्या होगा यहाँ पर, अधिक, तापमान अधिक होगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, न्यून, दाब क्या हो जाएगा, न्यून। और यहाँ पर दाब क्या रहता है, उच्च। तो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या कर चलती है, पवन। तो ये क्या हो जाती है, वायु की दिशा जो क्या करती है, मौसम को प्रभावित करती है। ठीक है, इतना। आगे चलो, आगे हम देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जलवायु का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, अर्थात कहना कि क्या,
जलवायु का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका आंसर क्या होगा? हिप्पोस्टोस। क्या होगा? हिप्पोस्टोस। किसने किया था? हिप्पोस्टस ने। हिप्पोस्टस ने क्या किया था? सबसे पहले जलवायु का अध्ययन किया था। जलवायु का अध्ययन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? हिप्पोस्टोस, जो कहां का था? अरबी यात्री। क्या था ये? अरबी यात्री। ठीक है इतना। अब जलवायु ये तो कौन सा हो गया? विश्व में। लेकिन अगर बात की जाए कहां पर? भारत की। कहां की जाए? भारत में जलवायु का अध्ययन करने वाला, भारत में जलवायु का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था अल मसूदी। कौन था? अल मसूदी। अब ये अल मसूदी था, ये भी कहां का था? अरब का, आप कह सकते हैं अरब यात्री। प्रश्न इतने हैं कि विश्व में जलवायु वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने पेश किया था? अध्ययन किसने किया था? तो क्या बोलोगे? हिप्पोस्टस ने किया था। भारत में जलवायु का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? अल मसूदी ने। और ये भी क्या था? अरब यात्री था। ठीक है इतना। इसके बाद उनकी बात की जाए तो हम देखेंगे कि अल मसूदी था। कौन? अल मसूदी। किसके काल में भारत आया था? गुर्जर प्रतिहार का एक शासक था। कौन? महिपाल। फैस्ट के समय क्या हुआ था? भारत आया था। कौन? अल मसूदी। प्रश्नता पूछ सकते हैं कि भारत की जलवायु का अध्ययन करने वाला अरब यात्री अल मसूदी किसके शासन काल में था? किस वंश के काल में भारत आया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया यहाँ पर। और कौन से काल में? किसके काल में? महिपाल प्रथम के काल में भारत आया था। तो ये क्या हो गया? जलवायु की विशेष परिभाषा। दीर्घकालीन मौसमी दशाओं की ओर क्या कहते हैं? जलवायु। ठीक है। फिर मौसम शब्द है, तो मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, और जिसकी कह सकते हैं सामान्य अर्थ क्या है? पवन अर्थात वायु की क्या अवस्था या दिशा कह सकते हैं। जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले ज्योग्राफर कौन थे? हिप्पोस्टस थे, जो अरब यात्री थे। और भारत में इसका सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला कौन था? अल मसूदी। और ये कहाँ का था? ये भी अरब यात्री था। और ये भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल प्रथम के काल में भारत आया था। ठीक है इतना। क्लियर है इतना। आप क्या कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? चलो मिटाते हैं इसको। ये क्या थी? हमने जलवायु की परिभाषा देखी है। अब आगे बात करेंगे इसकी निर्धारक कारक। तो ठीक है, जलवायु होगी। अब जलवायु के बाद की परिभाषा के बाद में हम देखते हैं क्या कि निर्धारक कारक, अर्थात जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देखें निर्धारित करने वाले कारक। अब देखो, सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक चल रहा है तो उसको प्रभावित करने वाले कुछ क्या होते हैं? फैक्टर जरूर होते हैं। तो यहाँ पर जलवायु को भी निर्धारित करने वाले क्या हैं? फैक्टर। और उन सब फैक्टरों में सबसे पहले जो नंबर आता है वो कौन सा आता है? अक्षांशीय स्थिति। कौन सा आता है? अक्षांशीय स्थिति। अब देखो, अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करती है? जैसे मान के चलिए, ये क्या है? पृथ्वी का शेप ले लेते हैं, और ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अर्थात भूमध्य रेखा कह दीजिए। क्या है? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। ये कौन सी हो गई? कर्क रेखा। और ये कौन सी हो गई? मकर रेखा। ठीक है,
इसके जो बीच का क्षेत्र है ये तो कौन सा कहलाता है, उष्ण जलवायु। कौन सी कहलाएगी, उष्ण जलवायु। ठीक है, 23.5 से लेकर के 66.5 दोनों गोलार्ध में। ये जो कहलाएगा ये भाग, ये कौन सी जलवायु कहलाएगी, शीतोष्ण जलवायु। और जो ये ऊपर जो बच जाती है ये कौन सी जलवायु कहलाएगी, शीत जलवायु। शीत जलवायु। ठीक है, अब इन सब का निर्धारण हमने उष्ण जलवायु में कर दिया, शीतोष्ण जलवायु में कर दिया और किस में कर दिया, शीत में। इन सब का निर्धारण किसने किया है, इन रेखाओं ने। किसने किया है, इन रेखाओं ने। और ये रेखा कौन सी रेखा है, अक्षांश। कौन सी है, अक्षांश। तो जो अक्षांश रेखा है वो क्या करती है, जलवायु को विभाजित करती है, अर्थात जलवायु को निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जैसे हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो कितनी है, 23 डिग्री 3 मिनट। क्या, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, स्थिति है, हमारे राजस्थान की लोकेशन पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर 0 से लेकर 23 डिग्री तक कौन सा आ गया, 23 डिग्री तक है उष्ण जलवायु। और हमारा राजस्थान कहाँ से है, 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट। तो हमारी स्थिति कहाँ हो गई, लगभग इसके बीच में हो गई, ये स्थिति होगी। तो हमारे राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, उष्ण जलवायु थोड़ी रहेगी, और बाकी कौन सी रहेगी, शीतोष्ण जलवायु। लेकिन हम इसको शीतोष्ण नहीं कहेंगे, कौन सी कह देंगे उसे, उपोष्ण। उपोष्ण जलवायु। अब उपोष्ण जलवायु कहां से कहां तक है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री से लेकर के जो 45 डिग्री है वहां तक की जो जलवायु है उसको हम क्या मानते हैं, उपोष्ण। यानी मतलब जहां उष्ण का क्या पाया जाता है, उपभाग पाया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं उष्ण जलवायु की बजाय उपोष्ण जलवायु कहना क्या रहता है, ज्यादा उचित रहता है। क्योंकि हमारा राजस्थान की जो लोकेशन है वो कर्क रेखा की ज्यादा क्या पड़ती है, उत्तर में पड़ती है। इसलिए उष्ण का तो कुछ भाग है, बाकी हमारा भाग मुख्य किसमें आता है, उपोष्ण जलवायु में आता है। तो ये कौन सा भाग था निर्धारित करने वाला, नंबर 1। नंबर 2 है, वो कौन सी है, अरावली की दिक् स्थिति या दिक् अवस्थिति। दिक् का मतलब क्या होती है, दिशा। अर्थात अरावली जो दिशा है वो कैसी है आपको याद होना चाहिए। तो ये भाग राजस्थान में मानचित्र है, तो इसमें ये है कौन सी पर्वतमाला हो गई, ये अरावली। ठीक है, अरावली की स्थिति ये कौन सी हो गई, पश्चिम। और ये कौन सी साइड है, पूर्व। अरावली के पश्चिम में देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम वर्षा होती है। और इधर देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। तो जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान में क्या करती है, 2 समान भागों में बांट देती है। एक साइड में क्या होती है, पश्चिम की साइड में कि 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और दूसरी साइड में देखी जाए तो 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। फिर साथ में ही बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून को कम मात्रा में आता है कि वो घूम के आता है, लेकिन यहाँ अरब सागर के जो मानसून को क्या करती है, इसके समानांतर गुजर जाता है। तो इसलिए ये राजस्थान में इस शाखा से क्या बारिश कराने में सहायक नहीं होता है। तो ये भी क्या करती है, राजस्थान की जलवायु को काफी प्रभावित करती है। ठीक है, चले आगे। इसका क्या ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब नंबर 3 जो कारक है, जो प्रभावित करने का वाला कारक है, उसकी चर्चा करते हैं और देखते हैं कौन सा, थार का मरुस्थल। कौन सा, थार का मरुस्थल। देखो थार का जो मरुस्थल है वो देखा जाए तो सीधी सी बात देखी जाए तो ये जो अरावली पर्वतमाला है इसके पश्चिम में यहाँ पर कौन सा है, मरुस्थल। मरुस्थल और मरुस्थल का देखा जाए तो भारत की जलवायु में सर्वाधिक प्रभाव इसी का है। भारत में जो वर्षा ऋतु में वर्षा जो आती है
वो कहीं ना कहीं मुख्य कारण क्या है उसका, थार का मरुस्थल। अब देखो थार का मरुस्थल क्या है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या, तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है कौन सी जगह पर, मरुस्थल में। और अब जब तापमान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वायु दाब क्या हो जाएगा, बहुत ही निम्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही निम्न। तापमान ज्यादा तो वायु दाब क्या, बहुत कम। तो जो यहाँ जो सागर है अपने पास, यहाँ बंगाली खाड़ी है या कहां पर, अरब सागर, यहाँ से क्या आती है, पवने आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तापमान कम है, तो इसलिए वायुदाब क्या पाएगा, ज्यादा। अब वायुदाब जब ज्यादा रहता है तो पवने क्या करती हैं, अधिक से कम वायुदाब की ओर क्या करती हैं, चलती हैं। और जब ये चलती हैं तो अपने साथ क्या लेकर के आती है, वर्षा। क्या लेकर आती है, वर्षा। तो हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में वर्षा सहायक का कार्य कौन करता है, थार का मरुस्थल करता है। ठीक है इतना। अब आगे जो टॉपिक नंबर 4 है वो कौन सा है, पॉइंट नंबर 4, महाद्वीपीयता। प्रभावित करने वाला कारक कौन सा, महाद्वीपीयता। अर्थात महाद्वीपीयता कह सकते हैं समुद्र से क्या दूरी, समुद्र से क्या दूरी। राजस्थान की देखी जाए तो चारों तरफ राजस्थान में क्या पाया जाता है, स्थल भाग पाया जाता है, समुद्र से क्या है, दूरी। अगर समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। जहां तट होगा, जहां जल होगा, वहां पर लगभग कैसी जलवायु मिलती है, सम मिलती है। लेकिन जहां जो खंड स्थलखंड से घिरा रहता है वहां पर जलवायु क्या मिलती है, विषम। क्यों, क्योंकि स्थलखंड बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा। तो इसलिए दिन का तापमान बहुत ज्यादा मिलेगा और रात का तापमान बहुत कम मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या पाई जाती है, विषमता पाई जाती है। और ये क्यों है, क्योंकि हमारी स्थिति वो समुद्र से क्या पाई जाती है, दूर पाई जाती है। ठीक है। नंबर 5 कारक, प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ऊंचाउच। कौन सा, ऊंचाउच। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ऊंचाउच। ऊंचाउच का मतलब हो गया कि समुद्र तल से क्या ऊंचाई वाला भाग। हम बात करते हैं किसकी, राजस्थान की बात करें तो एक जगह कौन सी है, माउंट आबू। एक जगह कौन सी ले लेते हैं, माउंट आबू ले लेते हैं। और एक जगह कौन सी ले लेते हैं हम, जैसलमेर ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं, जैसलमेर। माउंट आबू और जैसलमेर में अगर देखा जाए तो कोई ज्यादा हम फर्क नहीं लेंगे, क्यों भाई कम से कम 700-800 किलोमीटर का रहे तो फर्क भी मान लीजिए, इतना अंतर नहीं है। अर्थात ये भी नहीं लेना चाहे तो आप क्या ले सकते हैं, जालोर ले लीजिए। क्या, जालोर, क्योंकि पास पास ही है दोनों जिले। अब जो माउंट आबू है वो कौन से जिले में है, सिरोही में। कौन से में है, सिरोही में। अब माउंट आबू है वो क्या है, इसकी ऊंचाई अधिक है। क्या है, इसकी ऊंचाई अधिक। अर्थात ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या पाया जाता है, तापमान कम पाया जाता है। जबकि जालोर है, यहाँ पर ऊंचाई कम होने के कारण तापमान क्या है, तापमान ज्यादा पाया जाता है। अब जैसे आपका इसका सीधा सा है कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 सेंटीग्रेड जो डिग्री है तापमान की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये स्थिति क्या है, माउंट आबू ऊंचाई पर हो गया तो यहाँ पर तापमान क्या है, कम है। जबकि इसके जो पास वाले भाग नीचे हैं तो वो क्या है, वहां पर तापमान ज्यादा रहता है क्योंकि वो नीचे रहते हैं, उनकी ऊंचाई क्या है, नीचा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ऊंचाई है ये भी राजस्थान की जलवायु क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि माउंट आबू क्या है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। क्यों है ठंडा स्थान, क्योंकि यह राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है, इसलिए क्या ये राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पर प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, लेते हैं वनस्पति। कौन सा लेते हैं, वनस्पति काफी ज्यादा प्रभावित करता है। देखो राजस्थान की बात करें तो एक जिला है कौन सा, चूरू। चूरू जिले में वनस्पति क्या है, सबसे कम वनस्पति पाई जाती है। क्या होती है, सबसे कम। इसलिए चूरू जिले का जो तापमान है वो ग्रीष्म काल में क्या होता है, ग्रीष्म काल में ज्यादा, और तापमान शीत काल में क्या होता है, सबसे कम। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा, चूरू,
राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा? चूरू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं पाई जाती? वनस्पति का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। वनस्पति अगर नहीं रहेगी तो वह स्थान जल्दी ठंडा होता है और जल्दी क्या होता है? गर्म। तो ये भी वनस्पति भी क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो गौण रूप से देखा जाए, प्रमुखता से देखा जाए, तो आर्द्रता और तापमान भी क्या है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब इसके बाद में ये प्रभावित करने वाले कारक थे। कारक पढ़ने के बाद में अगला जो आपका बिंदु है इसी पॉइंट से संबंधित है, वो क्या है? राजस्थान में पढ़ेंगे क्या? उनकी ऋतुएं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऋतुएं। ऋतुएं, ठीक है। ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं? राजस्थान में और भारत में भी देखा जाए तो ऋतुएं कितनी लेते हैं हम? मुख्यतः प्रधानतः 3 ऋतुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 ऋतु कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सी ऋतु को? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, फिर बाद में कौन सी हम पढ़ते हैं? हम शीत ऋतु। और नंबर कौन सी लेंगे? थर्ड पर वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में कब से कब तक का समय लिया जाएगा? तो ग्रीष्म ऋतु होती है, उसकी शुरुआत मानी जाती है कौन से है? मार्च से मध्य जून। मार्च से मध्य जून तक क्या पाया जाता है? इसका समय पाया जाता है। अर्थात भारत में, अर्थात राजस्थान में मार्च से मध्य जून के बीच में कौन सी ऋतु पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। शीत ऋतु है, ये कब से कब तक पाई जाएगी? तो शीत ऋतु का हम सीधा सा संबंध देखा जाए तो ये पाई जाती है कहां? कब से? अक्टूबर से लेते हैं। अक्टूबर से कब तक? फरवरी तक। कब से लेते हैं? अक्टूबर से फरवरी तक का समय है, वो कौन सी ऋतु में लेते हैं? शीत ऋतु के अंतर्गत पढ़ते हैं। कब से कब तक? शीत ऋतु के ना। आगे देखते हैं तो वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु को हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे तो कब से पढ़ेंगे? कि मध्य जून से शुरू होती है, मध्य जून से लेकर के, और अगर इसकी बात की जाए वर्षा ऋतु की तो ये जाके सितंबर में, अर्थात सितंबर अक्टूबर में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कब से कब तक? सितंबर अक्टूबर में जाके क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? सितंबर। सितंबर से फरवरी। अब देखो सबसे पहले काल, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, शीत ऋतु सितंबर से फरवरी तक, और वर्षा ऋतु है वो मध्य जून से सितंबर अक्टूबर तक मानी जाती है। हम सितंबर अक्टूबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सितंबर जो अक्टूबर है, कौन सा? सितंबर और अक्टूबर, ये जो काल है, इस काल को हम मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से आपके 2 महीने कौन से? सितंबर और अक्टूबर है, उसको हम अध्ययन तो शीत ऋतु में कर लेते हैं उनको, लेकिन उसको मुख्यतः पढ़ते क्या है? मानसून प्रत्यावर्तन काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानसून का लौटना माना जाता है। ठीक है, इतना। अब इसके बाद की हम बात करें तो देखो सबसे पहले देखते हैं क्या? ग्रीष्म ऋतु। कौन सा देखते हैं? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का सबसे गर्म महीना कौन सा है? गर्म महीना की बात की जाए तो जून। सबसे गर्म महीना कौन सा? जून माना जाता है। ठीक है, सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। ग्रीष्म ऋतु में प्रश्न पूछा जाए कि सबसे गर्म स्थान कौन सा? फलोदी। और सबसे गर्म जिला की बात की जाए तो वो कौन सा है? चूरू। चूरू जिला है वो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे गर्म जिला माना जाता है। फलोदी है वो सबसे गर्म स्थान है, और सबसे गर्म महीना है तो वो कौन सा है? जून का माना जाता है। इतना ठीक है। अब इसके बाद इसकी कुछ विशेषता है, जैसे क्या? लू, कि लू क्या होती है? तो हम कह सकते हैं ग्रीष्म काल में
काल में गर्म धूल भरी आंधियां ये क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। अर्थात प्रश्न ये आ जाए कि लू किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ग्रीष्म काल में जो गर्म धूल भरी जो आंधियां हैं वो क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। इसके अलावा एक और होता है, कौन सा? बबूला। क्या होता है? बबूला। तो बबूला भी कह सकते हैं क्या? ग्रीष्म काल में आकस्मिक चक्रवात और वो भी कौन से? छोटे स्तर के। आकस्मिक छोटे स्तर के जो चक्रवात होते हैं उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बबूला कहा जाता है। तो ये क्या थी? ग्रीष्म काल की कुछ दो विशेषताएं, लू और कौन सी? बबूला। अब आगे बात करते हैं कौन सी? शीत ऋतु। शीत ऋतु में अगर बात की जाए तो सबसे ठंडा महीना कौन सा माना जाता है? तो सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी। कौन सा है? जनवरी है। वो क्या है? राजस्थान का सबसे ठंडा महीना माना जाता है। सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है? माउंट आबू है। वो राजस्थान का क्या है? सबसे ठंडा स्थान है। फिर अगर बात की है सबसे ठंडा जिला, तो वही कौन सा हो गया? चूरू क्या है? राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वनस्पति क्या है? बहुत कम पाई जाती है, इसलिए सबसे ठंडा भी ये है और सबसे गर्म भी यही है। अब यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? मावठ। शीत ऋतु की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? मावठ। और मावठ किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं आप क्या? पश्चिमी विक्षोभों की वर्षा ही क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं जो भूमध्य सागर से वहां से उठने वाले चक्रवात हैं, उन चक्रवातों के कारण राजस्थान में क्या होती है? शीतकाल में वर्षा होती है और उस वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ। और ये वर्षा खास करके कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक मानी जाती है। ठीक है इतना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु का समय देखते हैं तो सीधा सा क्या है? मध्य जून से सितंबर अक्टूबर तक क्या होता है? इसका समय माना जाता है। और सबसे अधिक जो वर्षा होती है कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है वो कौन से महीने में होती है? अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और वैसे अगर दिन पूछ लिया जाए तो 4 जो अगस्त है उसको सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला दिन माना जाता है। सबसे ज्यादा जो वर्षा होगी कौन सी? सबसे जो ज्यादा वर्षा होगी वो स्थान कौन सा है? माउंट आबू। कहां पर? ये सिरोही में। अर्थात जो सिरोही का माउंट आबू जगह है वो क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। लगभग 150 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा होती है वो जिला कौन सा है? झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़। राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किसे माना जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। और इस ऋतु की सर्वाधिक विशेषता कौन सी है? क्योंकि यहाँ पर पूर्वीय चलती हैं। कौन सी हवा चलती हैं? पूर्वीय हवा है वो इस ऋतु में चला करती हैं। तो ये क्या थी? राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत उनकी प्रमुख ऋतुएं, जिसका हमने क्या किया? समय देखा है। कौन सा महीना में उसका सर्वाधिक प्रभाव रहता है, सर्वाधिक स्थान उस जलवायु के अंतर्गत, और कौन सा जिला उसका सर्वाधिक प्रभावित होता है जिसमें ज्यादातर लेते हैं, और उसकी कुछ विशेषताएं देखे थे। तो ये क्या थी? राजस्थान की जलवायु की कुछ ऋतुएं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार 2 बार क्या करेंगे, उसको आप रिपीट करेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट पार्ट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।